यूरोप और अमेरिका में कोविड-19 महामारी की दूसरी लहर के बीच भारत में कोरोना से जंग के मोर्चे पर राहत की कई खबरें सामने आई हैं। स्वास्थ्य मंत्रालय ने अपनी साप्ताहिक ब्रीफिंग के दौरान बताया कि भारत में ठीक होने वाले मरीजों की संख्या पूरी दुनिया में सबसे अधिक है और एक्टिव मरीजों की संख्या भारत में पिछले लगभग 45 दिनों में लगातार घटते हुए लगभग आधी रह गई है। यही नहीं, भारत में साप्ताहिक स्तर पर कोरोना का पॉजिटिविटी रेट भी 5% से निचले स्तर पर आ गया है। तो आइए आपको विस्तार से बताते हैं कि भारत के स्वास्थ्य मंत्रालय के अनुसार किस तरह से भारत कोरोना से जंग जीत रहा है और जीत को कायम रखने के लिए भारत को और अब क्या करना होगा। भारत में ठीक होने वाली मरीजों की संख्या दुनिया में सबसे अधिक। अब तक जो रिकवर्ड केसेस हैं देश भर में वो 76 लाख से अधिक हो गए हैं, जो कि विश्व के सबसे ज़्यादा संख्या के रिकवर्ड केसेस हैं। देश में अब तक हमने 11 करोड़ से ज़्यादा टेस्ट किए हैं। ये अगर आप एग्जैक्ट नंबर देखें तो 11 करोड़ 17 लाख से ज़्यादा टेस्ट हो चुके हैं और ये 2000 से अधिक लैब्स के माध्यम से हुए हैं। तो बड़ी बात यह है कि 11 करोड़ से ज़्यादा टेस्ट देश में किए गए हैं। जो रिकवरी रेट है वो लगातार बढ़ रहा है और अभी लगभग 92% के करीब है। साप्ताहिक पॉजिटिविटी रेट 5% से भी कम। क्यूमुलेटिव पॉजिटिविटी रेट यानी जब से इन्फेक्शन प्रारंभ हुआ देश में तब से लेकर अब तक ये 7.4 हो गया है। इसमें भी लगातार गिरावट आ रही है। अगर हम साप्ताहिक पॉजिटिविटी रेट देखें, वीकली पॉजिटिविटी रेट, तो वो 4.4% है। इसमें भी गिरावट आ रही है। और अगर दैनिक पॉजिटिविटी रेट देखें, पिछले 24 घंटे का डेली पॉजिटिविटी रेट, सो दैट इज़ 3.7, 3.7, उसमें भी काफ़ी भारी गिरावट है। प्रति 10 लाख केस और मृत्यु दुनिया में करीब सबसे कम भारत में। इन सब की वजह से आज भी अगर केसेस पर मिलियन पॉपुलेशन देखे जाएं तो हम 5,991 केस प्रति 10 लाख की आबादी पर हैं। हमसे जो बाकी देश हैं वो कहीं ज़्यादा हैं। हमसे दुगने, तिगुने, 4 गुने, 5 गुने तक उनकी संख्या है। तो ये भी एक संतोष की स्थिति है। यदि आप मृत्यु प्रति मिलियन पॉपुलेशन देखें तो भारत में 89 डेथ्स पर मिलियन पॉपुलेशन है। जो विश्व का औसत है वो 154 है और अन्य देशों में ये 600-700 तक भी प्रति मिलियन डेथ्स हैं। भारत में अब 5.5 लाख से भी कम एक्टिव केस। जैसा मैंने आपको पहले कहा, जो रिकवरी है वो लगातार बढ़ रही है। आप देखेंगे कि जून में केवल 95,000 रिकवरीज थी, वो अब बढ़कर 76 लाख या 76 लाख हो गई हैं। यानी 76 लाख लोग ऐसे हैं जो रिकवर हो गए, भले चंगे हो गए, अपने घरों को चले गए। इसकी वजह से जो एक्टिव केसेस हैं वो आज जब हम आपसे बात कर रहे हैं केवल 5,41,000 के लगभग हैं, जो कि 6.8% है कुल केसेस का। यानी हिस्टोरिकल नंबर जो है कोविड केसेस का, उसका केवल 6% ही एक्टिव केसेस के रूप में है। 76 लाख लोग ऐसे हैं जो कि रिकवर हो गए हैं। 7 सप्ताह से हर हफ्ते कम हो रही है मृत्यु दर। अब हम आपको दिखाना चाहेंगे कि कैसे प्रत्येक सप्ताह जो नए मृत्यु के आंकड़े आते हैं औसत, उनमें कैसे गिरावट हो रही है। 16 सितंबर से 22 सितंबर के सप्ताह में औसत प्रतिदिन मृत्यु 1165 होती थी। ये अब घटकर प्रतिदिन औसतन 513 हो गई हैं। हमने सप्ताह दर सप्ताह आपको ये भी दिखाया है कि रेट ऑफ चेंज इन परसेंटेज टर्म्स क्या है। जैसे आप देखेंगे कि 16 सितंबर से 22 सितंबर के सप्ताह की तुलना में 23 सितंबर से 29 सितंबर के सप्ताह के बीच में 9.5% की गिरावट हुई।
उसके बाद लगभग 2% की गिरावट, फिर 13% की गिरावट, फिर 15% की गिरावट, फिर 19% की गिरावट, और फिर उसके बाद 16.5% की गिरावट हुई है। यहाँ महत्वपूर्ण बात ये है कि ये जो डिक्लाइन या गिरावट का ट्रेंड है ये लगातार बना हुआ है। पिछले 2 महीने से लगातार कम हो रहे हैं नए केस। उसी प्रकार से जो हम साप्ताहिक नए केसेस को देखते हैं पिछले 7 सप्ताहों में, ये भी डिक्लाइन या गिरावट का ट्रेंड बना हुआ है। 16 सितंबर से 22 सितंबर तक औसतन प्रतिदिन 90,000 से ज़्यादा कोविड के नए मामले देश में सामने आते थे। अगर हम पिछला सप्ताह देखें 28 अक्टूबर से 3 नवंबर, तो ये 45,800 नए मामले प्रतिदिन आते हैं। तो ये एक भारी गिरावट आई है नए केसेस में भी, और प्रतिशत में भी, परसेंटेज टर्म्स में भी हमने आपको दिखाया है कि कैसे साप्ताहिक रूप से ये केसेस देश में घट रहे हैं। और क्योंकि ये केसेस घट रहे हैं इसलिए 3 नवंबर को आप देखेंगे कि इनकी संख्या घटकर 5,41,405 हो गई। ये जो नंबर है 5,41,000 का, ये 6.8% है टोटल हिस्टोरिकल नंबर ऑफ इन्फेक्शंस का। अस्पतालों पर अब नहीं है ज़्यादा बोझ। तो ये महत्वपूर्ण है क्योंकि ये दिखाता है कि जो हमारी हेल्थ केयर की व्यवस्था है, जो हमारे अस्पताल हैं, उन पर अनावश्यक बोझ नहीं है, क्योंकि यही लोग हैं, ये एक्टिव केसेस ही हैं जो या अस्पतालों में जाते हैं या घर में आइसोलेशन में रहते हैं। तो जो घर के आइसोलेशन में भी हैं उनका भी मेडिकल मॉनिटरिंग होता है, चाहे वो साप्ताहिक या दैनिक विजिट्स के रूप में हो। और अगर ये अस्पताल में भर्ती होते हैं तो डॉक्टर्स, नर्सेज, पैरामेडिक्स, उन सबको इनसे इनके ट्रीटमेंट में संलग्न रहना पड़ता है। तो जब सितंबर के मध्य में 10 लाख से ज़्यादा एक्टिव केसेस थे, तो उस समय जो हमारी अस्पतालों की नेटवर्क थी उस पर जो दबाव था और जो आज दबाव है वो आप कंपेयर कर सकते हैं। सबसे बड़े राज्यों में कम आ रहे नए केस। ये वो बड़े राज्य हैं जो या तो बड़ी संख्या में डिक्लाइन दिखा रहे हैं या इंक्रीज दिखा रहे हैं अपने नए केसेस में, जो एक्टिव केसेस हैं उनमें। और हमने ये तुलना की है अक्टूबर माह की नवंबर माह से। तो अक्टूबर के प्रारंभ में आप देखेंगे कि महाराष्ट्र में 2,61,000 एक्टिव केसेस थे, जबकि नवंबर के पहले सप्ताह में वो घटकर 1,19,000 हो गए। तो महाराष्ट्र में भी एक डिक्लाइन आया है। कर्नाटक में हम देखें तो अक्टूबर में 1,12,000 एक्टिव केसेस थे और अब वो घटकर केवल 44,000 हो गए हैं। इन राज्यों में पॉजिटिविटी भी धीरे धीरे नीचे आ रही है। आंध्र प्रदेश में अक्टूबर में 56,000 से ज़्यादा एक्टिव केसेस थे, अब वो 22,000 हो गए हैं। तमिलनाडु में 46,000 से घटकर 19,000 और उत्तर प्रदेश में 49,000 से घटकर 23,000 हो गए। लेकिन कुछ राज्य ऐसे भी हैं जहां एक्टिव केसेस का नंबर बढ़ रहा है अक्टूबर की तुलना में नवंबर माह में। मणिपुर एक ऐसा राज्य है जहां 2,000 से बढ़कर 3,500 हुए हैं केसेस। दिल्ली में 26,000 से बढ़कर 33,000 हुए हैं। केरला में 77,000 से बढ़कर 86,000 हुए हैं और वेस्ट बंगाल में 26,000 से बढ़कर ये 36,000 हो गए हैं। त्योहार के पहले चरण में नहीं बढ़े हैं केस। तीसरी बात, हम देख रहे हैं कि एक स्टेज जो हमारे त्योहारों की है वो निकल गई है। जैसा डेटा दिखा है लगता है कि काफ़ी संयम बरता गया है, लेकिन अभी भी जो पहले अभी कुछ दिनों तक जो फेस्टिविटीज़ हुई हैं, फेस्टिवल्स हुए हैं, उनका असर अभी भी हो सकता है दिखाई दे, तो वो वॉच किया जा रहा है, क्योंकि 10, 12, 14 दिन लग जाते हैं अगर नवरात्रि में, पूजा में और दशहरा में ऐसा आया है। लेकिन आगे भी ये हमारे त्यौहार आगे भी आ रहे हैं, हमारी दिवाली आगे आ रही है और त्यौहार आगे आएंगे, बाद में क्रिसमस है,
और भी आ रहे हैं। तो प्लीज़ हमें ये इंश्योर करना है सब ने मिलके कि संयम और भी गहरा करिए। संयम किया है, सुधार आया है, संयम और करेंगे और सुधार आएगा। और जैसे कि मैंने पहले इसी मन से कहा कि मास्क वाली दिवाली और मास्क वाली क्रिसमस और मास्क वाली ईद जो है वो हम करेंगे, और गुरपुरब भी मास्क वाला ही होगा। तो ये अपील हम दोबारा सबसे करते हैं। मास्क जो है महान प्रोटेक्शन है, अल्टीमेटली ये आपका कवच है, यही आपका वैक्सीन है। दूरी, हाथ धोना और मास्क, इन तीनों चीज़ों को जैसे कि प्रधानमंत्री जी ने अपील की है हमें पूर्ण रूप से निभाना है। ये तीन गुण अब यूनिवर्सल हैं, लगभग सारे देश यही तीन गुणों की बात करते हैं, तीन बिहेवियर्स की बात करते हैं। तो इन दिनों में हमने ये प्रिकॉशंस रखनी है, और पर्टिकुलरली मास्क, बिकॉज मास्क अल्टीमेटली आपके पूरे कंट्रोल में है, ये पूरी तरह से और हर जगह संभव है, इसको हमने अपनाना है। मास्क लगाएं, मास्क किसी वैक्सीन से कम नहीं और इससे नहीं घटता है ऑक्सीजन का स्तर। Regarding the mask, there is more and more data emerging that the mask is preventive, is protective, nearly as good as a vaccine. There is also data to emerge that masks should be worn during exercise as well. It does not alter the blood oxygen levels, so people while exercising, while walking, should continue to wear the mask. More important to remember is that COVID appropriate behavior does not cost anything. It is most cost effective. The cost of a mask is minuscule. Washing your hands and maintaining distance is absolutely the most cost effective preventive treatment for this disease, and we should take that with the utmost seriousness